3 एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो आज हम क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हमारे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव्स रह गए थे। और अब हम देखते हैं चार्ट को, उसके बाद हम करते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदलने के लिए हमें इस एम आर के आगे इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग को लगाना होता है। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को बहुत ही ज्यादा लिख लिया था लेक्चर नंबर 2 में, लेकिन लेक्चर नंबर 3 में हम उसको ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस से, क्योंकि प्रेजेंट अगर मैं कहूं अफर्मेटिव वाक्य हम कर चुके हैं। स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, साथ साथ कॉपी में लिखते जाना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब लिखो एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यहाँ पर फॉर अ सेक कह दिया, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। अगर ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही करा दिया है, मुझे ऐसे याद आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको एक बार हम रिवाइज करके चलते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल को हमने ये कहा कि भाई ये तो एक्टिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है ना। तो देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा अदर वर्ड्स हुए। तो हमारे को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यही समझाया था मैंने लेक्चर नंबर 2 में, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं लेक्चर नंबर 3 को, है ना। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और ये तो नाउन है, तो नाउन तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इंग्लिश लगा दिया सबसे पहले। ठीक है, अगर अपनी कॉपी में लिख लेना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। कॉपी में लिखना है, एग्जाम पॉइंट में मैं ये कह रही हूँ, एग्जाम में जाके मत लिख देना ये सीधे। ठीक है, ये आपको समझने के पर्पस पे मैं लिखवा रही हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो ये तो सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज। ऐड क्या करना है, बीइंग, इज बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, स्पीकिंग का स्पोकन, स्पोकन। फिर उसके बाद इन द क्लास, ये क्या है, अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आएगी, तो यहाँ पर क्या है, अदर वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद बाय, एज पर, रूल, है ना। और उसके बाद क्या है, दे का यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसके साथ बीइंग प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस तो यहाँ पर एक बारी यही लिखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारी इक्वेशन थी पैसिव वॉइस की, और लो जी हमने इसे कर लिया। तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, आप इस इक्वेशंस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा रही हूं, तो मैं एक ही बारी लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, ओके, प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारी एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है। देखो, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, यहाँ पर नॉट आया हुआ है, मतलब ये नेगेटिव है, तो प्लस नॉट कर देना,
प्लस बीइंग कर देना। पैसिव में कोई भी चीज को चेंज करने के लिए मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है। बीइंग के आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रह गया था, लो जी लगा दिया। ठीक है, ये कह रहे होंगे आप मंद मंद। तो बीइंग प्लस उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन की प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि उदाहरण कोई भी आए आपका तो आप उसे कर पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक। मैं ये किताब नहीं पढ़ रही। ठीक है, दिस बुक। अब ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कैसे करोगे, बोलो बोलो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मतलब ये नेगेटिव है। रीडिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना, तो दिस बुक, ये क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाऊं, दिस बुक इज नॉट read by, this book is not read by me। I किस में चेंज हो जाता है, मी में। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और ये हमारा नाउन है, तो दैट इज वाई ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना, इसमें नो चेंज। और यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर दिस एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव। एक और वाक्य लिखिए थोड़ी सी। ठीक है, सेकेंड। अब सेकेंड लिखिए, रेखा इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू मी। रेखा इज नॉट राइटिंग अ लेटर टू मी। अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये तो चलो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट क्योंकि नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपको कौन सा चुनना है, टू तो प्रेपोजिशन है, टू को तो हम चेंज नहीं करेंगे। बेटा तोड़ के पढ़ लीजिए, समय ज्यादा लगेगा लेकिन भूलोगे कभी भी नहीं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए इस चीज को, जल्दबाजी नहीं है। अब मैंने आपको कहा था कि या तो ऑब्जेक्ट जब दो प्रकार के होते हैं, और ये हमने सेंटेंसेस के भागों में टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो जीवित नहीं है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो लिविंग है, जो लिविंग है। तो हम किसको लेते हैं, हम हमेशा लिविंग वाले को लेते हैं। अगर आप लिविंग वाले को लेते हो तो चलिए हम पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं। पैसिव वॉइस हम यहाँ पर बनाएंगे, टू का मी का हो जाएगा आई। आई क्या है, सिंगुलर, तो आई एम। ठीक है, नॉट, आई एम नॉट। उसके बाद आई एम नॉट रिटर्न अ लेटर, आई एम नॉट रिटर्न अ लेटर। आई एम नॉट बीइंग, देखो यहाँ पर बीइंग भूल गई, मैं ही भूल गई, तो आप भूल सकते हो मैम, हम तो नहीं भूलेंगे, आप भूल जाते। मैं कहा ओके, आई एम नॉट बीइंग रिटर्न अ लेटर, आई एम नॉट बीइंग रिटर्न अ लेटर टू रेखा। टू क्या है, अदर वर्ड्स में आ गया, ये हो सकता है। अगर आप पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सेंस देख लो कितना अच्छा बनेगा। देखो अ लेटर, देखिए ध्यान से देखिए, अ लेटर हमने इसे ऑब्जेक्ट माना। ठीक है, पहले वाले को, अ लेटर इज
not being written, ठीक है, a letter is not being written to me by रेखा, ठीक है, टू रेखा। अब यहाँ पर देखिए मैंने दो टर्म्स को यूज किया है, ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू मी इज नॉट बीइंग रिटन टू मी बाय रेखा। ओके, अब आई एम नॉट बीइंग रिटन अ लेटर टू, टू हटेगा यहाँ पर, प्रेपोजिशन यहाँ नहीं आएगा बेटा, सॉरी, ठीक है, हम नर को यहाँ पर टू बाय रेखा। देखिए आई एम नॉट बीइंग रिटन अ लेटर टू बाय रेखा, तो अगर यहाँ पर टू लिखते हो अदर वर्ड्स को कंसीडर करके, तो आप यहाँ पर ये चीज समझोगे कि दो प्रेपोजिशंस को यूज किया है। बट जनरली कहूँ कि पैसिव वॉइस ये भी बनता है, पैसिव वॉइस ये भी बनता है, तो इट इज नॉट रॉन्ग मैम, टू बाय रेखा होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे कि अगर लिविंग और नॉन लिविंग दे रखा है, प्रेफरेंस हमारी हमेशा इन लिविंग बीइंग की होती है, लेकिन तब होती है जब वो पहले आए, फर्स्ट पोजीशन पर आए तो यूज करके देखेगा। मतलब क्या कि हमेशा जो पहले है उसे लिखने की कोशिश करिए, या रफ में लिख के देखे जिसका ज्यादा सेंस बन रहा है। जैसे मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ये लिखूंगी, ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। अब आगे देख लेते हैं इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करते हैं। अब देखो पहला होता है इंटरोगेटिव में पॉजिटिव या नेगेटिव, बट ये हमारे यस नो क्वेश्चंस वाले, ठीक है। यस नो क्वेश्चंस मतलब ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, या मैं ये कहूं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, या हम ये कहें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, पहले ये बताइए, एक्टिव वॉइस क्या होगा। देखिए हम बोलते हैं इज एम आर, फिर हम बोलते हैं सब्जेक्ट, फिर हम बोलते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलती हूँ जनरली, तो सॉल्व्ड क्वेश्चंस में मैं M4 ही लिखूंगी, ठीक है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इज एम आर, आगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कोई अन्य वर्ड प्लस कोई बाय, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा कि मैम यहाँ पर तो हमने लिखा था कि इस एम आर प्लस बीइंग का यूज करना है। मैंने कहा कि तभी मैंने प्लस का साइन बीच में डाला था। क्यों डाला था, क्योंकि हमें पता है कि जब नॉट आता है तब भी बीच में आता है ऑब्जेक्ट है। अब अगर यही चीज को मैं बोलूं, अगर एक्टिव में एक्टिव वॉइस में अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस हो, तो मैं बोलती हूँ ना इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यही होता है ना। अब इसको पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, अगर ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये यहाँ का सब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है, तो ये एक्टिव सब्जेक्ट है, बट स्टिल मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको देखो, तो ये जल्दी लिखिए, जल्दी, तो होप आपने लिख लिया है। देखिए ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव का है और ये हमारा नेगेटिव का है,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब उदाहरण हम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं। चलो एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल लिखिए, पहला एग्जाम्पल लिखिए, आर यू स्पीकिंग, लिखिए आर यू स्पीकिंग इंग्लिश एट होम। प्लीज साथ साथ लिख लीजिए, क्योंकि मैं परफेक्ट के उदाहरण लिखवा कर आई हूँ, ठीक है ना, लिख कर आई हूँ मतलब, तो आपको दिक्कत आएगी। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, तो साथ साथ इसके नोट्स बना लीजिए। जितने हमारे सॉल्व होंगे उसको तो चलो होमवर्क में आप लिखोगे ही, है ना, लेकिन जितने मैं आपको ट्राई कर